आज ये क्वेश्चन करेंगे हम लोग। A filed his petition on 31st March 2016 on which date his position was as follows. Book debts में good दे रखा है 20,000, doubtful 6,000, estimated to produce 2,000. Bad debt bad जो है वो 1,000 है, stock 60,000, estimated to realize 43,000. ठीक है, ये सारे assets हो गए और उनकी realizable value दे रखी है। उसके बाद सनरी क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज़ में दे रखे हैं। सनरी क्रेडिटर्स 60,000, बिल पेबल 15,000, क्रेडिटर्स पार्टली सिक्योर्ड बाय लीन ऑन शेयर 40,000। ठीक है, एक क्रेडिटर्स हैं जिनको सिक्योरिटी के तौर पे शेयर्स दिए गए हैं। यहाँ पे शेयर्स जो हैं वो असेट हैं। ठीक है, ये एक सोल प्रोप्राइटर फर्म का दे रखा है असेट्स एंड लाइबिलिटीज़। तो उन्होंने शेयर्स परचेज किए हैं दूसरी कंपनी के, तो शेयर असेट है मिस्टर ए के लिए। तो एक क्रेडिटर्स ऐसे हैं जिनकी लाइबिलिटी 40,000 की है और उनको सिक्योरिटी के तौर पर शेयर्स दिए गए हैं। लैंडलॉर्ड फॉर रेंट 100 है। लाइबिलिटी फॉर बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड 7,000, एस्टिमेटेड टू रैंक 3,500। ठीक है, बिल रिसीवेबल असेट होता है और जिसके पास है बिल रिसीवेबल वो बैंक से डिस्काउंट करा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर जो है वो ड्रॉई टाइम पे पेमेंट नहीं करेगा बैंक को, तो वापस ड्रॉर की लाइबिलिटी हो जाती है बिल रिसीवेबल की। तो यहाँ पर एक 7,000 के बिल जो हैं वो बैंक से डिस्काउंट किए हैं। एस्टिमेटेड टू रैंक का मतलब जो पेमेंट ड्रॉई नहीं करेगा वो फिर मिस्टर ए को पे करना पड़ेगा। यहाँ पे मिस्टर ए जो है बिल रिसीवेबल के लिए ड्रॉर हो जाएंगे और 3,500 एस्टिमेटेड टू रैंक दे रखा है। दैट मीन्स 3,500 का लाइबिलिटी किसके ऊपर आ जाएगी, वापस ए के ऊपर। मॉर्गेज ऑन बिल्डिंग, मॉर्गेज का मतलब लोन लिया है बिल्डिंग को मॉर्गेज करके 10,100 का। ठीक है, तब इसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से जो लाइबिलिटीज़ हैं वो पार्टली सिक्योर्ड हैं, कौन सी फुली सिक्योर्ड हैं और अनसिक्योर्ड लिस्ट ए में जाती हैं, फुली सिक्योर्ड लाइबिलिटीज़ लिस्ट बी में जाती हैं और पार्टली सिक्योर्ड लिस्ट सी में। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स जो होते हैं वो लिस्ट डी में जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले लिस्ट ए में देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें होंगी। लिस्ट ए, ठीक है, तो लिस्ट ए में यहाँ पर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो है मतलब क्रेडिटर्स हो गया लिस्ट ए में। क्रेडिटर्स, अब इसमें भी हम एक कॉलम ग्रॉस लाइबिलिटी का कर लेते हैं और एक जो है फाइनल लाइबिलिटी जो होगी उसका हो जाएगा कॉलम। तो क्रेडिटर्स 60,000 है, एस्टिमेटेड लाइबिलिटी में भी 60,000 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बिल पेबल भी अनसिक्योर्ड होती है लाइबिलिटी, तो बिल पेबल जो है वो कितने हैं, बिल पेबल है 15,000। ठीक है, जो पार्टली सिक्योर्ड बाय शेयर्स है तो वो तो पार्टली सिक्योर्ड लाइबिलिटी हो जाएगी। लैंडलॉर्ड फॉर रेंट है 100। ठीक है, तो लैंडलॉर्ड का जो रेंट है वो भी अनसिक्योर्ड हो जाएगा 100 का। अगर हम प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो रेंट जो है वो फिर प्रेफरेंशियल में आएगा, लेकिन अगर कुछ मेंशन नहीं होता है क्वेश्चन में तो वी सॉल्व इट विद प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट। सिटी का नाम अगर मेंशन नहीं तो प्रोविंशियल के रूल्स लगाएंगे और उसके अकॉर्डिंग रेंट जो है वो प्रेफरेंशियल नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद बिल पेबल हो गया, रेंट हो गया। एक और लाइबिलिटी एडिशनल हो रही है, लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड। लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड, तो जितनी एस्टिमेटेड टू रैंक है वो लाइबिलिटी होगी 3,500। ठीक है, तो ग्रॉस में तो हम लोग पूरा 7,000 लेंगे, ग्रॉस में 7,000 हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल लाइबिलिटी जो है वो कितनी रहेगी 3,500। तो एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस इसका टोटल हो जाएगा 78,600 और यहाँ पर ग्रॉस लाइबिलिटी का हो जाएगा 82,100। ठीक है, तो ये तो लिस्ट ए के क्रेडिटर्स हो गए। अब लिस्ट बी में
यहाँ पर एक दे रखा है मॉर्गेज ऑन बिल्डिंग 10,100 और बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो है कितनी 12,000। रिलाइजेबल वैल्यू से कंपेयर करते हैं, मतलब ये जो है वो फुली सिक्योर्ड हो जाएगा लोन, ठीक है। और एक और लोन शेयर्स के अगेंस्ट क्रेडिटर्स हैं, तो वो जो लोन की वैल्यू है क्रेडिटर्स की वैल्यू है दैट इज़ 40,000, लेकिन शेयर्स की वैल्यू कम है, तो ये पार्टली सिक्योर्ड की लिस्ट में आ जाएगी लाइबिलिटी। लास्ट में दे रखा है क्रेडिटर फॉर रेट टैक्सेस वेजेस एंड सैलरी 2,900, तो ये प्रेफरेंशियल हो जाएंगे, दिस विल बी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स।